हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं सीयूटी के लिए जीके के सेक्शन में। और आज का हमारा टॉपिक है रोडवेज। रोडवेज में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवेज एंड टॉप 10 नेशनल हाईवेज एंड बेसिकली रोडवेज कितने टाइप के हमारे यहाँ होते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक हमारा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और हमारी ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन से मान के चलें हमारी लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी की, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, चीज़ें किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं, अब आप इसके बारे में जानते होंगे कि रोडवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू एंड वाटरवेज के थ्रू। उसी में से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रोडवेज। अब ये आप लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के काम में आता है, साथ ही सामान को भी। अब उसमें रेलवेज, अब रोडवेज में रेलवेज भी इंक्लूड होगा, ये भी मान के चलना आप, ठीक है। रोडवेज में रेलवेज भी आएगा और क्योंकि रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज इसमें है सारे रोड के थ्रू। अब रोड, ट्रेन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, बट इसमें आज हम केवल रोड पे बात करेंगे, ठीक है। अब रोडवेज में भी स्पेशली मैंने फिर आपको रिपीट करा नेशनल हाईवेज, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रो। इस इंट्रो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि इंडिया सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का, और लगभग 54.7 लाख किलोमीटर्स तक का नेटवर्क फैला हुआ है इस रोडवेज में। तो जो इंडिया के अंदर रोड्स हैं वो कंस्ट्रक्ट होती है मतलब बहुत ही तेज़। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एरियाज़ काफ़ी डेवलप होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड। इफ समबडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रोड, तो आप जानते हो, आप डेंसिटी कैसे निकालते हो कि किसी एरिया में किसी की क्वांटिटी के हिसाब से आप, या कितना उसका फैलाव है, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि कितने 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वही तो होगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे कि कितनी रोड फैली हुई है 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर, ठीक है। कितनी रोड है, 100 किलोमीटर का दायरा आपने अपनाया, उसमें कितनी रोड बनी हुई है वो इसका डेंसिटी होगा। द नेशनल एवरेज रोड डेंसिटी इज इंडिया का लगभग 142.68 किलोमीटर्स है, ठीक है। दोबारा समझें, रोड की लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर एरिया में, लगभग 142.68 किलोमीटर्स। और डेंसिटी ऑफ रोड लोवेस्ट कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 100 किलोमीटर के एरिया में 12.14 या 14 किलोमीटर ही फैली हुई है, जबकि हाईएस्ट केरला में है। 100 किलोमीटर के एरिया में लगभग जो रोड आपको लेंथ मिलेगी रोड की वो 517.77 किलोमीटर्स है। अब देखो, फिर मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। लाइक आपने ये डायमीटर लिया और इससे 100 किलोमीटर का दायरा ले लिया। अब रोड यहाँ भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी। तो ऐसा मैं अगर पूरे 100 किलोमीटर के दायरे को देखूं तो उसमें ये कितनी रोड कंस्ट्रक्टेड हुई है, तो केरला में सबसे ज़्यादा 517 और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में 12 किलोमीटर्स। मतलब लेंथ अगर मैं नापने लगूं, यहां से यहां तक की नाप ली, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की नाप ली, तो ऐसे में लगभग सबसे कम तो जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे ज़्यादा है आपके केरला में, ठीक है। रोडवेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेलवेज से कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो इट हैज़ द एज ओवर द रेलवेज, काफ़ी ज़्यादा इससे आगे है। रेलवेज कहीं पीछे रह जाता है ड्यू टू सच रीजंस के अगर आप रोडवेज और रेलवेज के बीच में कंपैरिजन करो तो रोडवेज जो लोग अमूमन यूज़ कर रहे हैं रोड्स को, मतलब आप अपने जो भी व्हीकल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो, तो क्या बेहतर है, तो रोडवेज बेहतर है। क्यों बेहतर है? पहला पॉइंट है कि रोड को कम से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और कैपेबिलिटीज़ की देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अगर आप रेलवेज की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, उसका इन्वेस्टमेंट रोडवेज का कम। साथ ही साथ यहाँ पे
किसी भी जगह पर आप बना सकते हो, बट रेलवेज को किसी भी जगह पर नहीं बना सकते। रोड के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हो, जबकि ट्रेन के थ्रू इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, रेलवेज के थ्रू एक फिक्स टाइम होगा, जब रेल चलेगी तभी होगा ऐसा। साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉस्ट अफेक्टिव है, कौन सा, रेलवेज को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने मेंटेनेंस में, जबकि रोड्स को कम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक खड्डा होगा जो कभी भरेगा नहीं हमारे भारत में, मजाक कर रहा हूँ ना। हालांकि होता ऐसे ही है कि एक बार खड्डा हो गया तो दोबारा नहीं भरता है। मैंने बहुत बार इसका एग्जाम्पल दिया है। हमारे यहाँ तो रोड की खुदाई जो होती है वो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कितनी बार खुदाई होती है और कितनी बार वो अच्छे से जल्दी, कितना जल्दी रिपीटली उसको सही कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है, वो एक इतिहास होता है, कई सालों में होता है एक बार। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर रोड्स के थ्रू हो रही है कोई चीज़ें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है इंस्टेड ऑफ अगर आप रेलवेज के थ्रू देखना चाहेंगे तो। और रोड ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मेरिट्स भी होते हैं कि पर्सनल सर्विसेज में मिल जाती है, लाइक डोर टू डोर फैसिलिटी। रोड्स के थ्रू आप जा सकते हो घर घर तक, जबकि रेलवे से नहीं जा सकते हो। रोड सिस्टम ट्रांसपोर्ट कर सकता है आसानी से पेरिशेबल गुड्स को बहुत तेज़ी से, जबकि रेलवेज के साथ ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कब तो रेलवेज में पटकोगे, हाँ, लेकिन दूरी तक अगर आपको पहुंचाना है तो आपने प्लेन से भी पहुंचा दिया, तो डोर टू डोर पहुंचाने के लिए तो आपको रोडवेज का ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब रोड सिस्टम का ही, रोडवेज नहीं, रोड सिस्टम का ही। अगर हम यहाँ पे रोड्स को डिवाइड करें तो देयर आर बेसिक 6 डिफरेंट कैटेगरीज जहाँ पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जा सकते हैं, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, द 4 जो साइड से हो घिरा हो, क्वाड मतलब 4, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो एक सुपर हाईवे है, फिर हमारा नेशनल हाईवे है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के लिए, फिर स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इसके अलावा दूसरे रोड विलेज रोड्स भी कह सकते हैं, और बॉर्डर रोड्स। वैसे अगर हम पूरे रोडवेज को डिवाइड करें तो ये रोड्स को रोडवेज के अंदर आप 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। अगर मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो एरिया है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो कैटेगरी है, उसको हमने यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है। आप कई जगह पर देखेंगे भी। देखिए ये क्या करता है, 4 महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली को जोड़ा इसने, मुंबई को जोड़ा इसने, चेन्नई को आपस में जोड़ा, कैलकाटा को। सो अल्टीमेटली एक ऐसा शेप बन जाएगा, चतुर्भुज जिसको अपन कहते हैं। तो ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ली से होते हुए, जयपुर होते हुए, फिर आगे उदयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए, सूरत पहुंचते, मुंबई, इस तरह से सारी जगहों को कवर करता हुआ ये पहुंचता है वापस से। मतलब चारों सुपर सिटीज जो हमारी है, मेट्रो सिटीज जो हमारी है, उनको आपस में जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको और थोड़ा सा हम एक बार डिफाइन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेन इसका मकसद तो यही है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा दे। किन किन के बीच में, चारों बड़ी सिटीज़ के बीच में। ठीक है, एक बार फिर से इस पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा ही देखिए। दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई, अगर हम इसको देखें तो लगभग ये 6 लेन है, और 6 लेन के अंदर इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज दीज, अगर इन सबको मैं चारों को जोड़ लेता हूं तो अल्टीमेटली 5846 किलोमीटर लंबा है। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर से लिंक करता है कन्याकुमारी तक। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होगी जितनी ये जो लेंथ वगैरह आपसे पूछी जा सके। ठीक है, इसको अलग अलग जगह से बताया है, अलग अलग पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है। पोर्ट्स का मतलब जो भी, लाइक अगर आप यहाँ देखेंगे मुंबई पोर्ट इसने कनेक्ट किया है, सूरत के अंदर ही गया है, चेन्नई के अंदर ही गया है, कलकत्ता के अंदर ही गया है, हालांकि दिल्ली से। अब अल्टीमेटली होगा क्या, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, लाइक श्रीनगर में कोई चीज़ है, तो अगर मुझे उसको यहाँ मुंबई के थ्रू भेजना है तो मुझे सबसे पहले इसी रोड को पकड़ना पड़ेगा और तुरंत मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, मुंबई। तो अल्टीमेटली इसका मेन मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स हैं, तो कितने पोर्ट्स को ये कनेक्ट कर रहा है, 10 बड़े पोर्ट्स को ये आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप इस तरह से याद कर सकते हो। नेशनल हाईवेज की बात करें तो इसमें से भी कुछ, पहले तो एक बार ब्रीफ ले लेते हैं, इसका छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको डिटेल में बात करेंगे। अगर हम मेन रोड्स की बात करें, जो कि बहुत ही सिंपल है, स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट करने वाला होगा आपका नेशनल हाईवे, और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स आपस में जहां कनेक्ट हो जाती है वो आपकी
स्टेट हाईवे होगा। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। अगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD इसको देखता है, और ये जो भी रोड्स बनाता है मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का होता है, और लास्ट में इसको आप नेशनल हाईवे का नाम दे देते हो। ये हर एक सिटी, लगभग सिटीज की कैपिटल्स को, बड़ी सिटीज को और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसका मकसद क्या हुआ, स्टेट टू स्टेट ज्वाइन करना। इसका मेंटेनेंस का काम मतलब हमेशा जो भी, एक्चुअली इसका यूज क्यों किया जाता है कि जल्दी से आप एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर सकें, ठीक है। और अगर हम स्टेट वेज की बात करते हैं, स्टेट हाईवेज की बात करते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन मेंटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, PWD के थ्रू, और यहाँ पर स्टेट कैपिटल को जोड़ दिया जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्ट होता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर क्या होगा, ये रोड लिंक करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट को सेंटर से या मेजर रोड से। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, आपको पहले तो स्टेट की कैपिटल से जोड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देयर टोटल लेंथ नियर बाय 6 लाख किलोमीटर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो 6 लाख किलोमीटर है, और इसके मेंटेनेंस का काम जिला परिषद करता है। दूसरी रोड की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो ऑफकोर्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो राजीव गांधी सड़क योजना के नाम से पहले जानी जाती थी, उसके तहत हर गांव के अंदर सड़क मुहैया कराई जाती है और उसको बड़ी रोड से जोड़ा जाता है, सो दैट हर एक गांव कनेक्ट कर सके रोड्स के साथ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बॉर्डर रोड्स की बात करें तो बॉर्डर रोड्स होती क्या है, बॉर्डर तक आपको कोई भी, जैसे इमेजिन कीजिए किसी बॉर्डर पे अटैक हो गया और उस बॉर्डर के अंदर आपको तुरंत सैनिकों को भेजना है, तो हर बॉर्डर लाइन को कनेक्ट किया जाता है रोड से, जिससे कि आसानी से सैनिक वहां पहुंच सके। अब रोड ही नहीं बनी हुई है, आप कैसे अपने बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं या फिर वॉर मशीन्स हैं वो कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बॉर्डर रोड्स बनाई जाती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया, ब्रो एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। इसका मेन मकसद यही था, स्ट्रैटेजी की इसका इंपॉर्टेंस है कि कभी भी कुछ ऐसा अगर होता है जो नहीं होना चाहिए, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द बॉर्डर्स। नेक्स्ट हमारा अब का आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हाईवेज। तो सबसे पहली चीज तो हमारी हाईवे अथॉरिटी कौन सी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसका मेन मकसद है हाईवेज क्रिएट करना, ठीक है। और हाईवेज का अदर मैंने आपको बता दिया, मेजर सिटीज की कैपिटल्स को आपस में जोड़ा जाता है, स्टेट टू स्टेट, बिग सिटीज एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इसमें कनेक्ट किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो है NH44, नेशनल हाईवे 44। NH44 हमारा भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का। ये पहले इसको जाना जाता था NH7 के नाम से। NH44 इज 3, मतलब अब, मतलब NH44 की बात करें तो दैट इज 3745। एक्चुअल में क्या था, पहले इसका लेंथ कम था, इसके बाद में इसमें रोड्स कनेक्ट किए गए, और अब कंडीशन ये है कि नॉर्थ को साउथ से जुड़ने वाला, वो गाना सुना होगा ना, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, तो वो वाला रोड यही है, इस रोड से ही तुम कनेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज नेशनल हाईवे 44। इट्स अबाउट 3745 किलोमीटर लॉन्ग, एंड ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से और लास्ट में जाता है कन्याकुमारी तक। NH44 हाईएस्ट हाईवे हैज कम इनटू बीइंग बाय द मर्जिंग 7 मेजर नेशनल हाईवेज। देखिए मैंने आपको कहा जो अब नेशनल हाईवे 44 है वो बेसिकली पहले 7 मेजर हाईवेज को आपस में जोड़ के था, NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, 26 एंड 7। तो मेजर 7 हाईवेज को आपस में जोड़ के एक नया हाईवे बनाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 44, जो हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और भी दूसरे जो बड़े हाईवेज हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 200 से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं। There are over 200 national highways in India, and here we have जो मेजर हाईवेज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके समझाऊं तो थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा होगा। नेशनल हाईवे 44 जिसको पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। दूसरा NH27 जो पोर्ट ब्लेयर से, गुजरात से आसाम तक जोड़ता है।
दूसरा NH48 जो दिल्ली टू चेन्नई, 52 संगूर से पंजाब, मतलब पंजाब एंड कर्नाटका ऐसे याद कर लो। उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला NH30, NH6 मेघालय से मिजोरम, इसके अलावा NH53। अब देखो ये आपसे पूछेगा नहीं, CUT के अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है, इसके अलावा कौन से स्टेट को कौन से दूसरे स्टेट से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। हो सकता है किसी जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिल्ली और चेन्नई की बात वो कर सकता है, तो NH48 से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, अगर डीपली जाकर पूछ रहा है तो। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारे टोटल, मैंने यहाँ पर 10 लिखा है लेकिन इसमें 11th वाला भी हमने जोड़ दिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक यहाँ पे बात कर ली थी। सो NH19 दिल्ली टू कैलकाटा, NH34 या उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक। अगर हम इनके बीच में इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे ये जो हाईवेज हैं ये सेकंड लार्जेस्ट हाईवे है। सबसे बड़ा अगर हम देखें नेटवर्किंग सिस्टम इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया का ये जो नेटवर्किंग सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट वाला नो डाउट आपकी बड़ी किसी कंट्री में होगा, और वो बड़ी कंट्री कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबली चाइना। ठीक है, 200 से ज़्यादा नेशनल हाईवेज, इनके साथ में इनकी लेंथ अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग ये होगा 1,01,011 किलोमीटर। अगर हम टोटल लेंथ स्टेट हाईवेज की बात करें इंडिया में तो लगभग 1,31,899 किलोमीटर होगा। द मेन हाईवे ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऑल द हाईवेज, जो अब हाईवेज हो रहे हैं उनको 2 डिजिट में, जैसे NH44 अभी हमने बोला तो ये 2 डिजिट में दिए जाएंगे, जबकि पहले वाले जो होते थे आपको पता होगा, पहले वाले जो थे जिसको अमूमन हमने 1 नंबर में 2 नंबर में दिया था। सो द मेन हाईवे इज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड ऑल द हाईवेज दैट आर नंबर्ड इन 3 डिजिट्स आर टेक्निकली ब्रांचेस ऑफ द मेन हाईवेज। अगर किसी का यहाँ पर नंबर 3, 4, 2 भी आ जाता है तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ओल्ड NH221, तो ये 221 मीन्स ये किसी ना किसी मेन हाईवे का एक ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू द एग्जाम्पल्स। अगर आप बात करें नेशनल हाईवेज का तो कंजप्शन की बात करते हैं तो 1.8 किलोमीटर ऑफ ऑल इंडियन रोड्स। नेशनल हाईवेज टोटल जो हमारी रोड्स हैं भारत के अंदर सब कुछ मिला दो, बॉर्डर रोड मिला दो, विलेज रोड्स मिला दो, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट रोड्स मिला दो तो टोटल रोड्स का अप्रॉक्सीमेटली 1.88 ही है नेशनल हाईवे। कैन यू इमेजिन कितना सारा होगा, और टोटल भी निकाल सकते हो आप। अगर नेशनल हाईवेज इन्होंने दिया है कि नेशनल हाईवेज लगभग इतने किलोमीटर लेंथ रखते हैं हमारी, 1,01,011 किलोमीटर रखते हैं, तो ये हो गया इसका 1.8%। एंड मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो आप टोटल लेंथ हमारे यहाँ की रोड्स की निकाल सकते हो। और लेकिन उसके बावजूद भी 40% रोड का जो ट्रैफिक होता है वो कितना कौन सफ़र कर रहा है, 1.8% टोटल लेंथ का। ठीक है, इसके अलावा आप नेशनल हाईवेज में कुछ कलर देखते हैं रोड पर, अगर आपको व्हाइट एंड येलो कलर दिख रहा है तो ये नेशनल हाईवेज है, आप समझ जाइएगा। ग्रीन एंड व्हाइट कलर दिख रहा है तो स्टेट हाईवेज हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिख रहा है जो आप अमूमन अपनी सड़कों पर देखते हैं, जो साइड में पट्टियां लगी हुई होती है ना, बॉर्डर लगी हुई होती है, यहाँ पे आप व्हाइट कलर फिर ब्लैक कलर, व्हाइट कलर फिर ब्लैक कलर देखते हैं, तो दैट इज योर सिटी हाईवे। ठीक है, अगर NH118 की बात करें विथ NH548 तो सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है ये, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा यहां पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद रख लो। हाँ, ये देखो कितना अच्छा है कि NH548 ये महाराष्ट्र से होकर जाता है, जब और केवल 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लेह मनाली हाईवे इज वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड, हाइट की बात करें तो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड का मोटर हाईवे है, जो कि कनेक्ट करता है शिमला को हिमाचल प्रदेश से और लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि इस पे काम अभी लगातार चल रहा है, इसमें बहुत सारे सुरंग भी बन रही है, बहुत सारी टनल्स भी बन रही है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल हाईवे और सबसे ज़्यादा फास्ट, टाइम बहुत कम हो जाएगा अगर आप शिमला से अगर आप मनाली की तरफ जाएंगे तो, और काफ़ी कम अभी हालांकि लगता है टाइम, लगभग 8-10 घंटे लगते हैं अगर शिमला से आप जाते हो मनाली की तरफ तो, लेकिन अगर आप इस रोड को यूज़ करोगे तो लगभग टाइम आपका आधा कम हो जाएगा, 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ओके, सो लाइक दिस वी हैव completed the brief of
आर नेशनल हाईवेज, इससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको देखने को मिले, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।